फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय वैसे, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, अभी बस मेरी कामाख्या की यात्रा शुरू होने वाली है। 2 दिन में मैं कामाख्या निकल जाऊंगी। एक बात और, जितने लोग ने भी मुझे मारण मोहन वशीकरण का काम दिया है, मैंने पहले ही बोला इस चीज़ के पैसे रिटर्न नहीं होते, लेकिन तो भी 1-2 जन मुझसे जो भी ज़बरदस्ती करने को बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं करना ऐसा। मैं एक बात बता दे रही हूँ, मेरे को देने में कुछ नहीं है। मैं आप लोगों का चीज़ तो लौटा दूँगी, लेकिन फिर आपके घर में जिसका भी मारण क्रिया होगा, क्योंकि फिर मैं सीधी बात है कि एकाक जन का जो है उनका मारण क्रिया हो जाएगा, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर मुझे कोई बोलना मत कि मेरा ऐसा क्यों हो वैसा क्यों, मुझे पता है। देखिए, मैं आप लोगों के पास नहीं आई थी काम मांगने, आपने दिया। दिवाली के टाइम में मैंने काम किया है, मैंने कहा भी था जो इक्का दुक्का का काम नहीं हुआ है वो 28 तारीख को हो जाएगा काम, क्योंकि आप लोगों को के लोगों ने ऐसा वैसा हरकत किया है। कोई बात नहीं, मेरा सीधा बात है, अगर आप अभी आगे भी बोल रही, जिसको काम कराना है भरोसे से करवाइए, नहीं तो मत करवाइए। मुझे आपके काम की पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को मेरे भगवान है देने के लिए। लेकिन आप लोग जो दिमाग पे लग रहे हैं, जिन लोगों को भी काम मैंने बंद किया है, उन्हें उनके पैसे चाहिए, ले लो। पैसे के लिए मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, विद्या देवी कामाख्या जा रही है, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। आपका काम धंधा बंद हो जाएगा, एक एक पैसों के लिए मोहताज हो जाओगे, और आपके घर में जो मारण क्रिया होगा वो बढ़, आपको तो पहले लकवा मारेगा ही मरेगा, आपके साथ साथ आपके घर में जो सबसे प्यारी चीज़ रहेगी उसकी मौत हो जाएगी, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते रहेंगे। उसके आगे मुझे मत बोलना, ठीक है? ऐसी बात है। और अभी ये जो मैं कामाख्या की यात्रा पे निकल रही हूँ, बहुत सारे लोग दिमाग पे लगे हैं। मैं अभी बात बता देती हूँ, मुझे ना बहुत सारी बातों का बहुत गुस्सा आया है। ऐसी बात है, मैं सबको ये कहूँगी, सबको क्या, कुछ लोगों को कहूँगी, ज़बरदस्ती का मेरे से लड़ना भिड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया हो, मेरे को अगर इस तरह से मुझे कोई ट्रीट करेगा, ये करेगा, अच्छी बात नहीं। जैसे कल भी किसी एक इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, पहले तो तुम लोग गलतियाँ करते हो, ठीक है? हाँ, मैं किसी को इन्विटेशन देने नहीं आई थी, मैं अभी जिसके लिए भी बता रही हूँ उसके लिए बोलती हूँ। मैं उसके घर तक, किसी के घर तक नहीं गई थी। साले तुम लोग भिखार चौथ लोग पहले दूसरों के घर के औरतों को बर्बाद करते हो, ड्रग्स का नशा देते हो, ये देते हो, उसके बाद उसको बर्बाद करके उसकी ज़िंदगी के साथ खेल के उसको बाद में तुमको अपना परिवार, अपना लोग प्यारे रखते हैं। तुमको लगता है कि तुम लोग ऐसे किसी और के साथ करोगे, तुम्हारे घर में कोई पानी पीने वाला जिंदा बचेगा? मैं वादा कर रही हूँ, मैं कामाख्या निकल रही हूँ, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा वंशज चलाने के लिए कोई जिंदा बचा ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। साले मादर चौथ लोग, तुम लोग की औकात है क्या? तुम लोग सारे उसी औकात के हो, भड़वे लोग, छिनाल चौधरी के। तुम्हारे आगे जो कहते हैं ना, मुसलमानों के साथ थाली फेंक देते थे ना मटन खा के, मालूम है ना? नशेड़ी लोग मटन बिरयानी खा के थाली सरका देते थे, तुम लोग उस लायकी के हो खाने के। तुम लोगों को कोई अच्छा अपने साथ बिठाए उठाए खिलाए, तुम लोग उस लायकी के नहीं हो। कल मेरे को मजबूरन अपनी बेटी को मेरे भाईजान के घर पे छोड़ के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटे को नाम नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे बेटे के आँख पे काली पट्टी बंधी। यहाँ के लोग इतने बेशरम हैं, खुद के घर में तो चलती ही नहीं है, खुद के घर में तो कोई इज्जत नहीं। खुद के घर में सब अरे तरे करके हड़ हुड़ करके बात करते, खाया खाया, पिया पिया, नहीं पिया भाड़ में जा बाजू में हटाते, दूसरों के घर में दूसरों के बच्चों को भड़काने का काम करते हैं। अपनी बताते हैं क्या? हाँ, मेरे साथ तो मेरे नौकर भी बोलेंगे तो बात मानेंगे क्या? इंसान यहाँ पे जाते भी तो एहसान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करना है, ये नहीं करना है। और भगवान के दर्शन के बाद सबसे बड़ा भगवान कौन सा है? नशा, दारू। अरे बोलने पे ना शर्म आती है। दारू पीना अच्छी बात होती है, इतना थोड़ी पीना चाहिए जैसे ज़िंदगी में कभी मिला नहीं है। कहीं भी जाओ तो हर जगह गंदी हरकतें, हाँ, जैसे कि कभी औरत नहीं मिली है, जैसे कि कभी दारू नहीं मिली है, इस तरह की हरकतें की जाती है इंसानों की। ऐसा कोई हरकत करता है क्या? हाँ, ये बताओ, ऐसी हरकतें कौन करता है? कौन अपनी जात दिखाता है? मेरे को तो जात पात पे बोलना भी नहीं है, क्योंकि एक इंसान की वजह से मैं पूरी जात को, कौम को गाली नहीं दे सकती मैं। लेकिन ये हरकतें अच्छी है क्या? अरे जिस परिवार के लिए तुम लोग को लगता है हमारा परिवार बोल रहा है पढ़ रहा है, तो उसी परिवार के लिए मरने का ना, क्यों थूकने का, आने का, नहीं देखने का, करने का। अरे एक इंसान, अगर इंसान गाड़ी भी चलाने जाता है ना, ड्राइवर भी रहता है ना, ड्राइवर को भी कहते गाड़ी में सुलाते हैं, पर डे का 1000-1200 मिलता है, 1000-1200। यहाँ बोला जाता है हमको ड्राइवर के जैसा रखा जाता है। यहाँ ड्राइवर के जैसा किसको रखा जाता है? यहाँ तो जो हमारे ड्राइवर भी रहते हैं वो भी अच्छे रूम में रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी में रहते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जितनी बदतमीजियाँ रास्ते में हुई है, उनको एक बार का ये डर नहीं लगा कि बदतमीजियाँ क्या बोलेंगे। मेरे को क्या बोले, मेरी वीडियो बना रही है ना, विद्या देवी तेरी माँ का भोसड़ा बना वीडियो, तो बता रही हूँ, मेरी माँ का भोसड़ा चाटने का दम है क्या तेरे गांडू, तेरे गांड में? भोसड़ी का मादरचोद, तेरी माँ का भोसड़ा चाटना, तेरी माँ ने तेरे को सिखा के रखा है, भड़वे साले भड़वा चौधरी को, कि सबकी औरतों को बर्बाद करो, ये करो। साले तुम्हारे घर की औरतों को देखो, पहले 10 जगह गांड मरवाती जाके, सब लोग गाली देते हैं। दूसरों को क्या बोलते हो तुम लोग, मादरचोद लोग? हाँ,
तुमको खुद को पता है क्या? तुम्हारी घर की औरतों ने तुमको पुलिस स्टेशन में बंद करवाया। हाँ, तुम्हारी औरतों ने अपनी सहेलियों को जाके बोल के वो करवाया। खुद की औरतों का तोड़ने का, दूसरों की तोड़ने का। हाँ, दूसरों के। मैंने अपनी जवान बेटी को इसीलिए कल छोड़ा, नहीं तो कैसा होता, पिछली बार के जैसा नाम आता कि माँ बेटी ने मिलके हाथ उठाया, माँ बेटी ने मिलके मारा। इसलिए जो किया माँ ने किया, टेंशन ही नहीं, जो होएगा मेरे पर आएगा। मेरा कल मेरा बेटा मुझे चिल्ला रहा है कि बेटी को छोड़ के क्यों आए उस जगह पे, ऐसे कैसे तू छोड़ के चले। क्या बताऊँ क्या बताऊँ मैं अपने बेटे को कि यहाँ पे रास्ते में 2 दिन से बदतमीजी हो रही थी। बंदा इधर इंसान सुबह 5 बजे से पीना शुरू करता है, दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक ऐसे पी रहा है जैसे ज़िंदगी में कभी दारू मिलेगी नहीं। और उसमें बदतमीजी कर रहा है। ड्राइवर की माँ बहन चोद रहा है, एक छोटी सी बुढ़ी आंटी की माँ बहन चोद रहा है, सबकी माँ बहन चोद रहा है। उसमें उसके भोसड़ी वाले घर वाले मादर चोद गांव से इधर उधर से फ़ोन करके ये चाहिए वो चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी। तेरे बाप ने फॉर्च्यूनर गाड़ी वो किया था क्या? तुम लोग को गाड़ी में बैठने का है। यहाँ पे सती सावित्री औरतें दिन भर फ़ोन नहीं लगाएंगी, रात को जब पता चलेगा आप पति पिया, आप प्यार से बात करें, क्योंकि पता है ना दिन में तो तुम्हारी शक्लें ऐसी है नहीं कि तुमको कोई इंसान आँख उठा के देखे। मेरे को ऐसा बोलने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे तक आया ना इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे को ना पसंद नहीं है मेरी यात्रा, मेरे लोग, मैं अपने काम के लिए चलती हूँ। मेरे को रोक रास्ते में मेरा पैर पड़ते हैं, मेरे को माता जी बोलते हैं, गुरु माँ बोलते हैं, मेरे साथ फ़ोटो निकलवाते हैं। और ऐसे कुछ कुत्तों की वजह से हमारा नाम खराब होता है। तुम जैसे कुत्तों को ना वो कुत्ते ही हैंडल कर रहे थे, अच्छी बात थी। तुम लोग उन्हीं के अंडर में रहना अच्छा रहता तुम लोग को। काम ना काज का, 2.5 सेर अनाज का, नशे में बोलने का, मेरे गाड़ में बहुत दम है, ये मेरे लौड़े में दम है, ये दम है, वो दम है, बस उसी में दम है। तुम्हारी माँ ने वही सिखाया है, दूसरों के भोसड़े के, सबकी माँ बहन के अंदर भोसड़े में लन डाल के अपने आप को ताकतवर बनाने का। अरे ताकतवर वो आदमी नहीं होता, ताकतवर होता है जो खुद कमा के खाता है। क्या लगता है हर बार माफ़ करेगी क्या विद्या देवी? मैं एक बात बता दे रही हूँ, तुम लोगों को ज़िंदगी बर्बाद करने आती है, मुझे ज़िंदगी ख़त्म करने आती है। और देख लेना, मैं अगर आने वाले समय पे तुम्हारे घर में अगर एक भी इंसान दिया जलाने वाला बचा ना, मेरा नाम बदल देना। एक भड़वा कुत्ता, बाप साला मादर चोद, कभी बहू की वजह से गांड में उंगली डालता है, कभी इधर से डालता है, भड़वा चोदी का साला इधर होता ना, चप्पल से गिरा के मारती, हरामखोर साले। एक तो तुम्हारे बच्चे गलती करते हैं, तुम्हारे बेटे गलती करते हैं, ऊपर से तुम लोग वहाँ से फ़ोन लगा के ऑर्डर देते हो। हाँ, यही सिखाया क्या? अपने बच्चों को तुम लोगों ने छिनाल और रंडी की पदवी दिलवा दी है क्या कि जाओ औरतों के साथ सो और हम लोगों को कमाई भेजो? हाँ, यही सिखाया क्या? यही तुम लोग की औकात है? यही संस्कार सिखाया? हम लोग ने अपने बच्चों को संस्कार तक सिखाया कि किसी के सामने उल्टा नहीं बोलने का, किसी को गलत नहीं बोलने का। हमारे बच्चे हमसे लड़ के तुम्हारे लिए हमसे लड़ते हैं। हमारे बच्चों ने कभी भी देखा नहीं है। मेरा बेटा तो कभी अपनी माँ की बात नहीं मानता है, उसको लगता है उसकी माँ गलत है। लेकिन अभी ऐसी बात है ना कि ना मैं कुछ बोलूँगी ना करूँगी। अब मैं जो करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी। मेरा दिमाग है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा पूरा यूट्यूब परिवार है, इधर लॉकडाउन लगने वाला, सब मैं काम कर रही हूँ। मेरे को आज शर्म आती है ऐसी ये बात पे कि मैंने काहे के लिए 307 का केस हटाया। सड़ने देते, मरने देते। देखते इनकी बीवियाँ, सोकॉल बीवियाँ सती सावित्री जाके इतना नाम लेके चलते, गई होती किसी के साथ, ऑलरेडी जाती हैं, पता चलता कि क्या कितने कौन से शरीफ है। अरे एक इंसान के अंदर कहते हैं ना, कुत्ता भी रखो तो वफादार होता। तुम लोग सारे कुत्ते से भी बेकार हो। तुम लोगों को खिलाओ पिलाओ, सोने का चम्मच दो मुंह में, तो भी तुम लोग हम लोग के सामने आँख दिखाते हो। हाँ, बदला निकालने को देखते हो। क्या बदला निकाला? मेरा यूट्यूब चैनल है, कब किसका नाम लेके बोला है? और जब तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे लिए बोला जा रहा है तो जाओ पुलिस स्टेशन खुला है, कोर्ट कचहरी खुला है, जाओ केस करो, पता तो चलेगा। सारा इधर कैसे मालूम, इधर टॉक्सिक लोग हैं। इधर कैसा होना चाहिए कि इधर बस हमारे सारा तुम लोगों से प्यार किया कि तुम्हारे खानदान से प्यार किया है। सारा पूरा 15 जनों का खर्चा निकाल देने का, उसको पैसा भेज, उसको पैसा भेज, उसको पैसा भेज, उसको गूगल पे गेम चला दिया है। और साले बेशरम परिवारों को शर्म भी नहीं आती लेते समय। भिखारी लोगों को आंखों का पानी मर गया है। खुद की तो कोई औकात बना ही नहीं, दूसरों के ऊपर एक कर दिया तो बात कर रहे। इतना रुआब हम लोग के सामने नहीं दिखाने का। नहीं है अरे जाना है, जाओ बाढ़ में जाओ, देखेंगे वक्त आएगा तो क्या होगा। मैं उसमें की नहीं हूँ कि छोड़ दिया तो बोलो छोड़ दिया ना तो मार ही डालूंगी। देखो मेरे को ना तुम जैसे लोग कुमाता बनने पे मजबूर कर रहे हैं। मुझे आज पता चलता है कि कुमाता ने ऐसा क्यों किया था। तुम जैसों की वही ताकत है। तुम लोग सोचते हो कि दूसरों के घर की औरतों को बर्बाद करके अपना बना के, सोना चांदी बना के, घर बना के आराम से बैठ जाने का और बाद में बोलने का अरे हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ,
सारा कांड करने के बाद हमने कुछ नहीं किया, पीने के बाद लोगों को गाली देने का हमने तो कुछ नहीं किया। मैंने मी काय केलो, अरे तुझी आईचे भोसडा मादरचोद, काय केलो काय दूसरे आई घालते, तू दूसरों की माँ बहन चोदते हो। तुम्हारे लौड़े में इतना दम है, दूसरों की माँ बहन फालतू पड़ी है। तुम्हारी माँ ने बहन पैदा नहीं किया इसलिए दूसरी की बहनों को चोदने का। तुम्हारे भी घर में 3 छोटी छोटी बच्ची हैं, जो लेके जाएगा कोई इसको चोदने के लिए, चलेगा क्या? शर्म आता है क्या सबको गाली देते समय? क्या सोच के गाली देते, क्या बोल के गाली देते? तुम्हारे घर की औरतें इतनी बेशर्म है, तुम लोगों का दूसरों की औरतों, तुम लोग दूसरों की औरतों के साथ जाके सोते हो, वही पैसा घर पे लेके जाते हो और वही पैसे से वो लोग खाना खाती पीती। इतनी तो बेशर्म है, शर्म लाज है क्या? आंखों का पानी है क्या? तुम लोग जिस रास्ते से निकलते हो उसमें सब लोग थू करते हैं। अरे एक इंसान तुमको इज्जत दे रहा है, अपने बराबरी में बिठा रहा है, उठा रहा है, इसका मतलब क्या तुम लोग वो करेंगे? भगवान का दर्शन करने नहीं जाना है तो काहे के लिए आना है? क्यों आते हो फिर? पीने खाने के लिए, ऐश करने के लिए? हमारी जगह क्या ऐश करने का है क्या? इतनी पवित्र जगह पे गंदी हरकतें सूझती हैं। हाँ, सिर्फ पीना है और औरतों के साथ मज़े मारना है, पीना है और ये काम करे जाते हैं क्या? सारा यहाँ महीना भर एड़ी घस जाती है मेरी, काम करते करते, पूजा पाठ करते करते। क्या बोला जाता है? ये अपने लिए कमाती है। अरे मेरे को अपने लिए कमाना रहेगा ना, मेरे को खर्चा कितना है? मैं गुरुजी हूँ, मैं बाबा हूँ, तांत्रिक हूँ, किसी भी दरवाजे में पहुँच जाऊँगी, कोई भी 2 रोटी खिला देगा, बस हो गया। अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ मैं, ऐसे हरामजादों के लिए नहीं कमा रही हूँ मैं, जिनके ना खुद की आंखों में शर्म है, ना खुद के खानदान की आंखों में शर्म है। मुझे पता है सबको मेरी वीडियो देख के बुरी लगेगी, मुझे भी बुरा लगता है जब रास्ते भर में 4 आदमी के सामने मेरी इज्जत उतारी जाती है। तो मैं भी चाहूँ तो रास्ते में गिरा के वही डंडा निकाल के मार सकती हूँ। एक हाथ, मेरा सिर्फ एक हाथ पड़ेगा ना तो आदमी को तोते उड़ जाएंगे। इतनी अंगूठियाँ पहनी कि एक हाथ का झापट के भी नहीं है इंसान। सारे नशे में अपने आप को शेर समझने वाले होश के कुत्ते, खुद के घर में तो होशियारी चोद नहीं पाते, दूसरे बाहर आके होशियारी चोदते। खुद के घर में तो इंसान आँख दिखा के, कहते ना मनहूस लोग अपनी आँख दिखाते। अरे हमको क्या करने का, किससे बात करो मत करो, हमको पता है तुम बेशरम, तुम्हारा खानदान बेशरम, सबको पता है। टाइमिंग सेट किया रहता है, ये टाइमिंग तो फ़ोन नहीं करेगा, ये टाइमिंग फ़ोन नहीं करेगा। मैं ATM कार्ड के साथ, ATM कार्ड गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे शी, थूकने का मन करता है। तुम लोग से अच्छे तो कुत्ते हैं साले, कुत्ते हो कम से कम वफादार तो है, तुम तो कुत्तों से भी बेकार हो। नौकरों को गाली देते हो यार, नौकरों की माँ बहन चोदते हो। अरे उसी में अगर वो नौकर उठता है वो तो चलो सीधा, वो भी पागल है, नौकर भी पागल है साले। तुम्हारे साथ बैठ के पीते ना, इसके लिए 600 रुपये की दारू में पी के अपनी माँ बहन चुदवा रहे, गाली सुन रहे। बताओ मेरे को बुरा लग रहा है लेकिन उनको बुरा नहीं लग रहा है। दूसरा कोई होगा तो उलट के पलट के मारेगा कि भाई गाली मत दे, माँ बहन को क्यों गाली दे रहे। दूसरा कोई होगा तो अपने घर से पूरे घर वालों को उठा के लेके आएगा कि हमारी माँ बहन को गाली दे रहे, मारेंगे घर पे गिरा के, फिर मार खाते रहना। अरे इतना ही शौक है सबकी माँ बहन को भोसड़ा चोदने का, तो अपनी माँ बहन को चोदो ना। तुम्हारे घर में कम है क्या? माँ है, मौसी की बेटियाँ है, भाई की बेटियाँ है, चोदो उनको बोलो। दूसरों की माँ बहन के सस्ते में पड़ी है, गाली देते रहते सब लोग। हाँ, और एक बात बताऊँ, नशे में गाली नहीं देते, फ़ोन बराबर याद रहता है। हाँ, बाप का फ़ोन आएगा, माँ का फ़ोन आएगा तो बराबर फ़ोन में होश आ जाता है। घर पे जाने का टाइम आएगा, गली आगे गली बराबर याद रहती है, फ़ोन की तरह बराबर याद रहता है। कैसे? सब कुछ याद रहता है। और उसके बाद नौटंकी दिखाने का हम नशे में। अरे वो दिन याद करो, स्लीपर पे घूमते थे, जूते की औकात नहीं थी। हाँ, जूते के लिए तरसते थे, और आज तुम लोग को सारा कुछ मिल रहा है। सारा कुछ जो तुमको दे रहा है उसकी तो इज्जत करो, अनाज की तो इज्जत करो। सारा तुम लोग को मेहमान समझ के, अपना घर सैलानी में अपना मेहमान समझ के लोग अच्छा खाना बना के भेजते हैं, उस खाने का अपमान करते हो, खाना फेंक देते हो। भोसड़े पे गया खाना, माँ चुदा ने गया खाना। अरे देख लेना, एक दिन इस भोसड़े का ही खाना खाना पड़ेगा, याद रखना। मैंने बोला है, देख लेना। अगर नहीं एक बार सैलानी बाबू तुम लोग को पागल बना के उधर ही ज़मीन का खाना खिलाए तो मेरा नाम बदल देना। आज से अभी से तुम लोग के उल्टे गिनती शुरू। तुमने उन लोगों ने मेरे ख्वाजा जी का अपमान किया है ना, उसी ख्वाजा जी के दर पे जब तक पूरा खानदान जाके नाक नहीं रगड़ेगा ना, अगर आज से तुम्हारे घर में सबके हालत नहीं खराब है तो बात ख़त्म कर देना। अरे इंसान नशा करता है ना, नशे के लिए नशा करता है, सबकी बेइज्जती करने के लिए नशा नहीं करता है। साले खुद के घर में कोई इज्जत नहीं है, खुद के घर में भाई बाप कोई पूछते नहीं है। और सबसे बड़ा तो कमीना वो, मेरे को गुस्सा आता है, बेशर्मी जैसा। मेरे को है ना, मेरे को अभी अपने आप को बदलना है। अब तक तुम लोगों ने असली विद्या देवी का चेहरा नहीं देखा है, अब असली विद्या देवी का चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, तुम लोग ने जिस तरह से सबकी माँ बहन चोदी ना, नहीं तुम्हारी माँ बहनों को रोड पे धंधा करने को लगवाई ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना। बोलते ना हमारी गांड में बहुत दम है, गांड में दम है, दिखा अपनी गांड का दम। नहीं तेरी गांड का दम निकाली ना विद्या देवी तो मेरा नाम बदल देना, बस मज़ा दे। मादरचोद साले लोग भड़वे।